ताला में क्या ये वालह तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही वारवाहुना लितुराब मक़दम अल फ़िदा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज पाँचवा रोज़ा भी गुज़र गया और छठी की रात है और इंशाअल्लाह रोज़ा के जितना हम इंतज़ार करते हैं उतनी ही तेज़ी से रमज़ान गुज़र भी जाता है। पहले 10 दिन बहुत तेज़ी से अपने अख्तिताम की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह कि खुदावंद मुताल ने हमारी इन इबादतों को कबूल फ़रमाए। आज की मजलिस जो है वो कोशिश है कि हम पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम की ज़िंदगी से कुछ दर्स जो है वो लें। इमाम का नाम मोहम्मद और रसूल खुदा की हदीस भी है कि उन्होंने फ़रमाया कि मेरी औलाद में से जो शख्स उसका नाम मेरे जैसा होगा और वो इल्म यानी बाक़िर के मायने इल्म को शकाफ़ करना यानी स्प्लिटर करना यानी इल्म जो है वो उसको निकालना ज़मीन से। इमाम ने अपनी ज़िंदगी में कि जो वाक़े करबला के बाद उनके वालिद ने जो सख्तियाँ देखी, तो इन दो इमामों को, इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम मोहम्मद सादिक़ अलैहिस्सलाम को, जाफ़र सादिक़ को जो है वो ये अपॉर्चुनिटी उस टाइम जोन में मिली कि उसमें उन्होंने जो उलूम अहले बैत था, जो असल इल्म था, वो लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि आपस में जो हुक्मरान थे, जो दो खिलाफतें थीं, वो आपस में लड़ने के लिए, अपनी जगह के लिए, तो ये एक टाइम ज़ोन ऐसा था कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की जो है वो तरबियत की। इनकी ज़िंदगी में इमाम ने तकरीबन, जो रिवायात बहरहाल बताती हैं कि 465 स्टूडेंट्स जो हैं वो इमाम ने बिल्कुल जैसे जैसे यूनिवर्सिटी होती है वैसे मदीना का जो है वो माहौल बनाया हुआ था। इमाम से हर शख्स, दूर दराज से भी लोग आते हैं। रिवायतें बयान करती हैं एक शख्स था जो कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता था, अहले शाम था, मगर उसके बावजूद भी इमाम के पास आता था और इमाम को ये कहता था कि मैं आपसे बहुत दुश्मनी रखता हूँ, बुग़्ज़ रखता हूँ, मगर आपके अखलाक और इल्म की वजह से आपके पास आता हूँ। एक दिन जब वो आखिरी उसका वक्त आया, वो बिस्तर मर्ग पे था, यानी मरीज़ था, उससे था कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूँगा, तो उसने ये वसीयत की अपने घर वालों से कि मेरा जनाज़ा इमाम पढ़ाएं। जब घर वालों ने उसको सुबह देखा तो मुर्दा पाया, यानी उसकी हालत ऐसी थी, तो इमाम के पास गए। तो इमाम फ़जर की नमाज़ के बाद मस्जिद में ताक़ीबात पढ़ रहे थे, तो इमाम को कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, और उसने कहा था कि आपसे, तो इमाम ने कहा कि वो मरा नहीं है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। इमाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और सजदा किया, और सजदा इतना तोलानी था कि तुलुए सूरज यानी सूरज निकल आया। फिर इमाम उसके पास गए और इमाम ने उसे आवाज़ दी तो वो उठ गया, और फिर इमाम ने उसे कहा कि इसको ये खिलाओ। और जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो वो इमाम की खिदमत में आया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के हकीकी इमाम हैं। यानी अपने इल्म और अपने अखलाक के ज़रिए से अपने दुश्मनों को भी अपनी तरफ खींचा। क्या ये क्वालिटी हमारे अंदर है? क्या ये चीज़ हम अपने अंदर पाते हैं? क्या हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? हमारे यहाँ तो बाज़ औक़ात होता है कि हम अपने ही लोगों को भगा देते हैं कि ज़रा सा हमें पता चले कि इसका नज़रिया, इसका अक़ीदा कुछ और है, हम कहते हैं खुदा हाफ़िज़। नहीं, इंसान देखें, इंसान के अंदर इतनी जज़्बाबियत, इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए
कि वो लोगों को अपनी तरफ खींचे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंसान का अपना इल्म है। इंसान अपने इल्म के ज़रिए से, इंसान अपने इखलाक के ज़रिए से लोगों को अपने करीब कर सकता है। इसीलिए इमाम ने जो अपनी ज़िंदगी में किया, मैं बहरहाल तो इमाम, हम तो इस चंद दिन में तो कुछ भी नहीं कर सकते बहरहाल, लेकिन कुछ हदीसें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इमाम ने इल्म के लिए बहुत काम किया, इल्म, नॉलेज, लिटरेसी। आज हमें भी वही करना चाहिए अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। देखिए, हर दौर में मुख्तलिफ़ उलूम की ज़रूरत होती है। क्या वो इल्म हम अपनी कम्युनिटी या अपनी सोसाइटी या अपनी जनरेशन को दे रहे हैं या नहीं दे रहे? खूब, ये बहुत ज़रूरी है। इमाम की हदीस है, इमाम कहते हैं अल कमाल फिल कमाल, यानी कमाल जो परफेक्शन, जो आप इसको फ्रेंच में परफेक्शंस कहेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके ही इंग्लिश और फ्रेंच है, जो परफेक्शन है, टोटल परफेक्शन, जैसे टोटल परफेक्शन जिसे आप कहें, वो क्या है? तफ़क्कुह फ़िद्दीन, दीन में फ़िक्र करना, दीन को अंडरस्टैंड करना, ये बेहतरीन परफेक्शन है। यानी इससे परफेक्शन नहीं है कोई। इमाम कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि टोटल परफेक्शन हो तो दीन में, दीन के बारे में सोचना, दीन को हासिल करना, दीन की नॉलेज लेना, चाहे आप अहकाम हो, चाहे अकायद हो, चाहे अखलाक हो, ये सब दीन का तफ़क्कुह है। मिसाल के तौर पर रमज़ान शुरू हुआ है तो हमें रोज़े के मसाइल आने चाहिए, नहीं आने चाहिए तो आपके पास उलमा मौजूद हैं यहाँ माशाअल्लाह, नमाज में होते हैं, आप इनसे पूछें। खूब, हर इंसान भूल जाता है, इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। मुझे भी कई चीज़ें याद ही नहीं है, क्योंकि इंसान, हर इंसान का अपना एक मेमोरी होती है, कितना उसको हिफ्ज़ करेगा। खूब, आप अगर शर्माएंगे, मौलाना से नहीं पूछेंगे तो आप गलत करेंगे, आप गलत करेंगे तो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है खुदा की बारगाह में। तो आप शर्माएं नहीं, और ख़ास तौर पे सवाल पूछते वक्त तो शर्माना नहीं चाहिए इंसान। देखिए, सवाल पूछने के भी शराइत हैं, कि जो मैं इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, और अभी तो आपके पास देखें इंटरनेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, sistani.org, जो भी आप जिस मर्जे को फॉलो करते हैं, आप एक क्लिक करके थोड़ी सी जहमत कर लें। कोई चंद चीज़ें तो हैं जो रोज़े को बातिल करती हैं, वो थोड़ा सा इंसान दोबारा देख ले। कुछ चीज़ें इंसान के ट्रैवलिंग में, इंसान का रोज़ा कब सुबह निकले, कैसा हो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये तफ़क्कुह फ़िद्दीन है, या वज़ू के मसाइल हैं, या मसलन इंसान बाज़ औक़ात शर्मा। देखें, पहले ज़माने में होता था कि किसी को मैसेज नहीं पहुंचा और उसने अमल किया, उसका उसकी नॉलेज के हिसाब से हिसाब किताब होगा। अभी सब ऑनलाइन है। अभी आप बोलेंगे जी मुझे नहीं पता था, तो अभी ये मेरा लॉस है। अभी एवरीथिंग इज़ एवरीवेयर। अभी आपके पास आप सब कुछ है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, हर चीज़ है आपके पास। अभी आप जब हर चीज़ देख सकते हैं तो आप दीन में कितना तफ़क्कुह करते हैं, दीन के लिए कितनी जुस्तजू करते हैं। फ्रेंच में हर चीज़ में मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। खूब, आप कोशिश करें। ये इमाम कह रहे हैं कि ये टोटल परफेक्शन है, ये दीन में तफ़क्कुह करना, दीन के लिए। दूसरी चीज़ जो इमाम ने 3 चीज़ें बताई हैं जो टोटल परफेक्शन है। वो क्या है? एक तफ़क्कुह दीन, और दूसरा पेशेंस, बुर्दबारी, यानी मुसीबतों पर बर्दाश्त करना, यानी पेशेंस है, पेशेंस इख्तियार करना। खूब, ये बेस्ट एक चीज़ है। और ये बेस्ट पेशेंस कब होती है? मुसीबत, बीमारी, मुश्किल, कोई मर गया, किसी का लॉस हो गया आपका फैमिली में, मुसीबत है, इस पर इंसान सब्र करे। ये सब्र करना, इमाम कह रहे हैं कि ये बेहतरीन चीज़ों में से एक बेहतरीन है। और उसके बाद इमाम आगे बढ़ते हैं कि जो आखिरी तीसरी चीज़ जो है वो क्या है? अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ का जो है वो इकोनॉमिक्स, यानी फ्रेंच में उसको मेजर, सब्सटेंस, यानी अपना मेजर करना आपकी ज़िंदगी का जो लाइफ स्टाइल है उसको इकोनॉमिकली, उसको माइशत के तौर पर उसको बेहतर करना। खूब, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं अज़ीज़ान मोहतरम।
अब ये जब इमाम फरमा रहे हैं तो यकीनन इमाम हमें मुतवज्जा करना चाह रहे हैं कि हम इस तरफ आएँ। अब इल्म हासिल करना, इल्म वो ख़ज़ाने हैं कि जिसका असल इल्म, ख़ुद अहले बैत कहते हैं कि असल इल्म हमारे पास है हर चीज़ का। अब जिसके पास अहले बैत जैसे दरवाज़े हों, जिसके लिए रसूल खुदा कहते हो अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो उनके पास कितना इल्म होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दरवाजे के बाहर खड़े होकर वाह 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 भाई वाह वाह वाह, क्या दरवाज़ा है, क्या बात है, क्या लकड़ी है, हम ये कर रहे हैं। इमाम कह रहे हैं अंदर आओ, दरवाजे से अंदर आओ। नहीं 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 मौला, बस बहुत दरवाज़ा बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अज़्ज़ाने मोहतरम, यानी अली के मानने वालों का इल्म कितना होना चाहिए दुनिया में। हम बस हदीस सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, अंदर जा ही नहीं रहे। रसूल खुदा कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, आओ, मगर अली के हो, अली के पास से आओ, अली के पास से आओ, खूब आओ। कितने लोगों ने इल्म हासिल किया, अल्लाह अकबर। आप वो अल्लामा अमीनी के जिन्होंने अल-गदीर लिखी कि जो मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल, शेर, हर चीज़ जो थी उसको जमा किया किताब के अंदर, वो इल्म कैसा इल्म था और कहाँ से इल्म सीखा। हर रोज़ ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ते थे मौला के हरम में खड़े होकर। एक दिन एक उनको किताब चाहिए थी जो उनको मिल ही नहीं रही थी, बड़ी दुआएं करते थे किताब मिल जाए, किस तरीके से मिल जाए। अब वो हर रोज़ जाएं, मगर ऐसे में देखा कि एक कोई अरब जो कि गांव का आया, उसने दुआ मांगी। और दुआ कैसे मांग रहा है, अगर मेरी ये दुआ पूरी नहीं हुई तो मैं ये और वो। सोचा ये कौन सा तरीका है ये मौला से मांगने का, अपने दिल में सोचा। दूसरे दिन वो आया, कहते हैं बहुत शुक्रिया मौला, मेरी दुआ पूरी हो गई। कहने लगे मौला मैं इतने अदब से इतना काम हो, ये आया इसको दे दिया। अब बहरहाल ये चले गए, तो अब इनके ख्वाब में बहरहाल आया कि देखो वो जितनी मारिफत रखता था जो था हमने उसे अता कर दिया, तुम्हारी मारिफत, तुम्हारा मकाम कुछ और है। अभी नहीं अब, लेकिन ये हुआ जब देखा तो दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो खातून एक किताब लेके खड़ी हुई, कहा कि हम अपना घर साफ़ कर रहे थे तो ये किताब हमें कहीं से मिल गई। वो किताब वाहिद थी जिसके 1-2 नुस्खे थे पूरी दुनिया के अंदर, तो वो चीज़ भी मिल गई। लेकिन आप इल्म क्या लिया, वो मशहूर वाक़या जो उनके बेटे ने नकल किया अल्लामा अमीनी का, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी इल्म का दरवाज़ा यही है, हम एंटर नहीं हो रहे। अगर हम एंटर हों और सारा इल्म यहाँ से मिलता है, यानी दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है कि आप बोलें कि आप देखें ना खुदा का निज़ाम कैसा है, खुदा ने कितनी अपोजिट चीज़ों को जमा किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, जो बर्निंग मटेरियल है वो कौन सा है। अगर कहीं आग लगी और उसको आग को आप मज़ीद बर्न देना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितनी मिलती है आग, फायर उतनी बढ़ती चली जाती है, हवा जितनी उसको मिलती है फायर बढ़ती है, ठीक है। दूसरा जो ब्लास्ट मटेरियल है, जो एयर स्पेस शिप जो ऊपर जाती हैं उनके अंदर यूज़ होता है, जो रॉकेट्स के अंदर यूज़ होता है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्लास्ट मारता है और एक एक जगह ब्लास्ट मारता है और उनका वो अलग अलग होता है। आपने रॉकेट देखा, वो अलग अलग होता जाता है, उसका एक इंजन वो तेज़ी से परवाज़ करता है। क्यों? ब्लास्ट करता है, तेज़ी से फेंकता है। यानी एक ब्लास्ट करने के लिए और एक उसको हवा देने के लिए, तो मटेरियल दोनों, एक आग लगाने का है और एक आग को हवा देने का है। खुदा ने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर एक ऐसा लिक्विड बनाया जो आग बुझाता है। क्या है? वाटर। वाटर क्या है? H2O, 2 ब्लास्ट, एक आग भड़काने वाला, दोनों को जमा किया, पानी बना दिया। खूब ये इल्म सब अल्लाह का है, अल्लाह का है। हमने कोई इल्म बनाया नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मेटाफिजिक्स, ये सब हमने कोई बनाया नहीं है। हमने इन्हीं मॉलिक्यूलों को एक्सट्रैक्ट किया है खाली।
हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। हमने बायोलॉजी बॉडी के अंदर कोई इल्म बना है, हम तो बस देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये ऐसे। ये सारे उलूम थे जो रसूल खुदा कितनी चीज़ें हमें बता के चले गए। आज साइंस से कहती है कि बॉडी अगर ख़राब हो, बॉडी में ये प्रॉब्लम हो, तो दुनिया कहती है कि 8 घंटे 10 घंटे बॉडी को बगैर खाए पिए रखो, बॉडी ठीक हो जाएगी। ये रसूल खुदा 14 साल पहले कर गए और आज साइंस प्रूफ करती है। आज एक बहुत बड़े गालिबन जापनीस स्कॉलर था, उसने मुख्तलिफ बीमारियों का उसको प्राइज़ दिया गया, उसको नोबल, उसको क्या बोल के आपने कुछ प्राइज़ निकाला है? उसने बोला नहीं, मैंने दवाई नहीं निकाली है, मैंने क्योर प्रिकॉशन निकाली है। क्या कि अगर इंसान अपनी बॉडी को इतने घंटे तक बग़ैर फूड बग़ैर इसके रखे तो वो कई बीमारियों, उसको कैंसर, इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर आने से रुक जाती हैं। तो कहा कितने दिन कम से कम इंसान अपनी बॉडी को ऐसे रखे? कहा कि 25 to 30 डेज़ इंसान अगर साल में अपने बदन को ऐसा रखे तो वो कई बीमारियों से बच सकता है। खूब ये आज साइंस एक्सट्रैक्ट कर रही है, खूब कर रही है, लेकिन रसूल खुदा ने यानी हमने कोई इल्म बनाया नहीं है। न्यूटन ने कोई नई चीज़ नहीं एक्सट्रैक्ट की है। अगर आइंस्टाइन ने कुछ किया है तो नया नहीं किया है। किसी ने सेब गिरने को देखा तो बोला ग्रेविटी है, किसी ने इसको देखा तो ये सब है, हम सिर्फ निकाल रहे हैं बस। लेकिन हम जो अहले बैत के मानने वाले हैं, हम कितना निकाल रहे हैं? सवाल यहाँ है कि हमारा रोल इस दुनिया के इल्म में कितना है, क्या है? ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे होंगे, कर रहे हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्क में कोशिश हो जा रहा है, लेकिन हमें और आगे जाना है। लेकिन अगर हम मुत्तसिल हो जाएं, तवस्सुल पैदा करें अहले बैत से, तो आप यकीन करें हमारे लिए बहुत सारे इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे। कैसे खुल जाएंगे? ये वो रिवायत है, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम से ख़ास तौर पे जो रिवायात हैं आखिरी ज़माने के लिए और आखिरी इमाम के सहाबा के लिए, वो ज़्यादा रिवायात इमाम बाकर से अच्छी खासी रिवायात हैं। रिवायत जो है कि जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएंगे तो जो 2 हरूफ, 2 वर्ड्स, इंसान आज जितना भी इंसान तरक्की कर ले उसको 2 वर्ड्स आते हैं, जितना भी कर ले, स्पेस पे चला जाए, मार्स पे जा रहा है, सब कर रहा है, ये सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। जब इमाम आएंगे तो 25 वर्ड्स तक इंसान का जहन सीख जाएगा। आज भी जो लोग इमाम ज़माना का सही ज़हूर में इंतज़ार कर रहे हैं, आज इमाम ने उनके सरों पे हाथ रख दिया है, वो आज भी 25 हरूफ पे काम कर रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है। आप अपने आप को इमाम से कनेक्ट तो करें, फिर देखें क्या होता है। फिर देखें दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी आपको, और टाइम एंड स्पेस कैन नॉट कंट्रोल यू। आप परवाज़ कर जाएंगे दुनिया में भी और आखिरत। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है अहले बैत। हम लॉस्ट हो गए हैं, हमने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, ये दर है। सदरुल मुत्तालिहीन मुल्ला सदरा, द बेस्ट फिलोसोफर, अभी जितना फ़लसफ़ा है सब मुल्ला सदरा के उस पर है जो उसने दिया है सब। वो 70 किलोमीटर कुम से दूर रहता था, उसको वहाँ पे हुकूमत ने उसे कैद किया हुआ था, यानी दर बदर वतन से दूर। उसको जब रात को कोई मुश्किल होती थी फ़िलोसफिकल, वो खच्चर पे, घोड़े पे या गधे पे बैठकर 70 किलोमीटर आता था बेमासूमा कुम के हरम, और मासूमा के हरम के अंदर जरी के पास आकर अपना वो फिलोसफिकल आंसर लेके जाता था। यानी दे हैव एवरीथिंग। और यही तो कमाल है। तो आज हम तफसीरुल मीज़ान जो पढ़ते हैं, अल्लामा तबातबाई, द बेस्ट तफसीर वी हैव। अगर ये ना होती तो हमारे पास तफसीर अच्छी कोई नहीं थी इस दौर। अभी आयतुल्लाह जवादी आमली लिख रहे हैं तस्नीम, जो कि इससे इंशाल्लाह
बड़ी क्योंकि होगी और वो, लेकिन तफसीरुल मीज़ान अभी तक लोग उसको दर्क नहीं कर पाए। शहीद मुतहरी से पूछा कि आपके और भी तो टीचर हैं, आप अल्लामा तबातबाई से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? कहा विलायत अहले बैत की वजह से। कहा क्यों? कहा रमज़ान में जब अफ्तार होती है तो अल्लामा तबातबाई बीबी मासूमा की जरी को चूम के रोज़ा खोलते हैं। ये तेनोस कि यहाँ से इल्म आ रहा है। खूब हम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बस आपकी खिदमत में हदीस बयान करूँ आखिरी ज़माने के लिए। 5वें इमाम फरमाते हैं कि ये दौर ऐसा होगा कि जो दो सही तरह जो लोग इमाम का इंतज़ार कर रहे होंगे उनकी ही वजह से परवरदिगार दुनिया में अजाब नहीं भेजेगा दूसरे लोगों पर, और ये ऐसे होंगे जैसे कबूतर अपने आशियानों की तरफ जाते हैं, ये उसी तरह वक्त के इमाम की तरफ जाएंगे। और बेस्ट पार्ट उस हदीस का ये था कि इमाम बाकर कहते हैं कि मैं भी काश उस दौर में होता तो मैं आखिरी ज़माने पर अपनी जान फिदा करता। कितना बेस्ट पीरियड हमें मिला है अज़ीज़ान मोहतरम। बहरहाल चलें जन्नतुल बकी के जहाँ पर आजकल के दिनों में अंधेरा है, लोग उम्रे पे जाते हैं और यकीनन होंगे वहाँ पे, लेकिन इमाम की कब्र पे अंधेरा है, इमाम के हरम में रोशनी नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। खूब यही आप जानते हैं ना कि ये इमाम करबला में मौजूद थे, ये बहुत कम साल इनकी एज है और ये अपने बाबा इमाम सज्जाद के साथ करबला में हैं और इन्होंने करबला के वाक़यात को देखा। अल्लाह अकबर, कितना सख्त था इमाम के लिए। इमाम को भी इमाम ने अपने सामने वो हालात देखे कि जब बच्चे पानी मांगते थे तो बच्चों को पानी के बजाय तमाचे पड़ा करते थे। इमाम ने देखा, ये अपने सामने इमाम देखते आ रहे। इमाम ने वो भी देखा कि अपने बाबा को देखा कि अचानक से बीमारी की हालत में खेमे से बाहर निकले हैं और अपनी कमर को पकड़ा। कहा बाबा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा मेरे बाबा की कमर टूट गई। कहा क्या? कहा चचा अब्बास शहीद हो गए। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं इमाम, उन मुश्किलात को देखते हुए। और न जाने वो असीरों की तादाद, वो हाथों में रस्सियों का बंधना, वो कूफा, वो शाम का ज़िंदान, ये सब कुछ देखा इमाम ने। हाँ, वक्त आया इमाम को जहर दिया गया, इमाम पर जहर असर किया और इमाम जो है वो शहीद हो गए और इमाम को मदीना में दफना दिया गया। हाँ, मगर कहूँगा मेरे मौला, आपको जब दफनाया गया आपका बेटा आपके साथ था, आपको गुस्ल और कफन दिया गया। हाँ, मगर ला यौम क़हबा अब्दिल्ला, मगर जब आपके जद इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उनका बेटा उनके पास मौजूद नहीं था, उनको कफन नहीं दिए गए, बल्कि बदन पर जो कपड़े थे वो भी छीन लिए गए, हाथों में अगर अंगूठियां थी तो वो भी उतार ली गई। अरे कोई भी आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन के दर पे आया तो खाली हाथ नहीं गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया। हाँ, जब शिमर मलून भी आया तो वो भी खाली हाथ नहीं गया। अरे क्या है उसके हाथ में? अरे देखा तो उसके हाथ में मेरे मौला का सर है और यही सर को देखकर मेरी बीवी गिरिया करने लग गई। या मोहम्मद या अबता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार रिज़्क़ में तरक्की और कुशादगी अता फरमा। परवरदिगार जहाँ भी मुसलमान मजलिस अज़ादारी हो रही है, जहाँ भी उन सब शियान हैदर कर्रार की हिफाजत फरमा। ख़ास तौर पे कौमरों में जहाँ हमारे मोमिनीन को मुश्किलात हो गई हैं, इमाम बारगाह बंद हो गया है, परवरदिगार तुझे अय्याम
रमज़ान की बरकतों का वास्ता जल्द से जल्द उनकी इस मुश्किल को आसान फरमा। उन्हें भी माह रमज़ान को मस्जिदों में अफ्तार और इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुश्मनान शियान हैदर क़रार अगर हिदायत के काबिल हैं तो उन्हें हिदायत अता फरमा, और अगर हिदायत के काबिल नहीं तो उन्हें अब कैफ़र किरदार अता फरमा। परवरदिगार मुसलमान जहाँ भी हैं, जिन जिन ममालिक में हैं, अपनी जंगें लड़ाएँ, परवरदिगार उन्हें उनके मकासद में कामयाबी अता फरमा। उलमाए कराम, मराजे इकराम जो भी दीन की तबलीग कर रहे हैं और अपना ज़िंदगी को इस काम के लिए वक़्फ़ किया, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जहाँ पे भी जमात, जो भी शख्स है, जो भी लोग हैं, कमेटी है, जो भी लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप सब जो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, हर शख्स जो अपनी ड्यूटी दे रहा है, परवरदिगार उस सब को अपनी बारगाह से अजर कसीर अता फरमा। माह मुबारक में हमारे घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर फरमा। हमें आपस में मोहब्बत और भाईचारगी और इत्तेफाक के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमें हज और उम्रा की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो भी हमारे दरमियान में नहीं है, हमारे मरूमीन हैं, उनको भी इस माह मुबारक की हमारे नेक कामों की बरकतों से उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आख़िरह। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।